आप जानते हैं कि फसल का असल मकसद क्या होता है? कुछ लोगों के नज़दीक ये होता है कि लोग उसको वाह वाह कहें कि ये फार्मर तो बड़ा ज़बरदस्त है और इसने तो जनाब कमाल कर दिया। अक्सर तौर पे ये कंपटीशन देखने में आया है फार्मर्स के दरमियान कि लोग कहते हैं कि जनाब तुमने कितनी खाद डाली, मैंने तो इतनी खाद डाल दी, और तुम्हारी फसल का कद कितना है, मेरी फसल का तो कद इतना है। तो बात यह है कि कद को हमने क्या करना है, मकसद ये होता है कि आपको उसमें से आउटपुट क्या मिली। अगर आपने पैदावार उसमें से अंदर ज़्यादा उठा ली, 50 मन या 20 मन या 40 मन उठा ली, लेकिन अखराजात दूसरी तरफ जब कैलकुलेट करते हैं तो अखराजात जो है वो उसके बराबर ही जाके पहुंच गए, या अखराजात बसा औकात उससे भी ऊपर पहुंच गए, तो इस सूरत में फार्मर की जेब में क्या आया, ये असल क्वेश्चन। तो इस वक्त जो हम जिस फील्ड में खड़े हुए हैं, तो ये फील्ड उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, मिसाल है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस की दौड़ के अंदर लगे रहते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि ज़्यादा खर्चा करके ज़्यादा अच्छी फसल हासिल की जा सकती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कम खर्च करके अच्छी फसल लेना ये आपकी कारीगरी है, ये आपका कमाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, जिसके तहत हम कम से कम अखराजात के साथ और बगैर किसी परचेज इनपुट और बगैर किसी केमिकल के हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी काश्तकारी करते हैं और अच्छा रिजल्ट हासिल करते हैं। इस वक्त जिस फील्ड में हम मौजूद हैं, ये हमारी मोडी क्रॉप है। मोडी क्रॉप से मुराद ये है कि इस क्रॉप को काश्त नहीं किया गया, बल्कि पिछले साल वाली फसल को रिकंटिन्यू किया गया है दोबारा से। कैसे कि हमने फसल के एंड में, पिछले साल के एंड में इस क्रॉप को जो है वो ज़मीन से 6 इंच या 9 इंच ऊपर रख के काट दिया था, और उसके बाद दोबारा से जो इसका तना था उसने दोबारा से नई फूट की, नई स्प्रॉटिंग की, और दोबारा से जो है ना रीग्रो कर रहा है। तो इस वक्त मैं जिस फील्ड में मौजूद हूँ, यहाँ पे देखें ज़रा आप करीब से, इस पौधे का स्ट्रक्चर देखें और उसके बाद इसकी फ्रूटिंग देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं इस वक्त। तो ये देखें, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये देखें, एक टिंडा यहाँ पे लगा हुआ है इसको, और उसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एक शाख है सिर्फ। और उसके बाद इस दूसरी शाख को ले लें, ठीक है, तो इसके अंदर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 और ये 20, ये दूसरी शाख हो गई। और उसके बाद तीसरी शाख को ले लेते हैं, इस शाख को, ये 21, 22, 23 और ये 24, और ये देखें, ये एक ये भी खड़ा हुआ है 25। उसके बाद ये आखिरी शाख को ले लेते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और ये 37। तो 36 इसके ऊपर टींडा जो है अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बगैर किसी अखराजात के यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब अगर आप करीब से आएँ तो ये देखें, साथ साथ ये कॉटन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनना शुरू हो गई है। तो ये देखें, ये रिजल्ट्स, कॉटन बनना शुरू हुई है। इधर देखें, ये ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक पौधे के ऊपर 2 से 3 जो है ये कपास के निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये देखें, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कपास जो आना शुरू हो गई है। आज जो है वो 20 मई 2026 है। तो इस वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ये है, लोगों की फसल जो है वो अभी तक फुल गुड्डी उठा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसल ने कपास देना शुरू कर दी है। अभी हम सिर्फ ईद की वजह से रुके हुए हैं, ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह इसकी पहली पिक तैयार हो जाएगी और पहली पिक मार्केट में आने के काबिल हो जाएगी। तो इस वक्त क्रॉप का जो रेट चल रहा है वो इस वक्त तकरीबन मंडी के अंदर 12,000 से 12,500 रुपया पर 40 kg चल रहा है। लेकिन जिस वक्त कन्वेंशनल यानी कि रिवायती फसल मार्केट में आएगी, उस वक्त ये रेट 6-7 हज़ार पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आप तो एक अर्ली जो है वो बेनिफिट वो भी उठा सकते हैं, और इसके अलावा इसके ऊपर ज़ीरो अखराजात इस वक्त तक हुए हैं। तो ना ही इसके ऊपर सोइंग का अखराजात हुए हैं, ना ज़मीन की तैयारी के अखराजात हुए हैं, ना इसके ऊपर लेबर की कोई चार्जेस आए हुए हैं, और ना ही किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र अभी तक या पेस्टिसाइड अभी तक कोई प्लान किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लश ग्रीन है, पौधे किसी जगह पे स्ट्रेस नहीं दिखा रहे
किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी का इसके अंदर वो नहीं है, पोजीशन नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पोजीशन बेहतरीन है। तो ये ओवरऑल फील्ड अगर आप पीछे से देखें, ये नहीं है कि हम किसी सिलेक्टिव जगह के ऊपर आके ठहर जाते हैं और आपको सिलेक्टिव जो पैच है वो दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रेंडमली आपको दिखाते हैं। और मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं सबसे कमज़ोर जगह जो है वो आपको दिखाऊं, ताकि आपको किसी खुशफहमी का शिकार ना करूं, बल्कि रियलिस्टिक जो है फिगर्स वो आपके सामने पेश किए जाए। तो इसके अलावा आपके एरिया में भी अर्ली कॉटन्स होंगी, उनके बारे में क्या पोजीशन है उनकी, इस वक्त तक उनके ऊपर क्या कॉस्ट आ चुकी है, इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और हमारी फसल आपको कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।